और बड़ी खबर सबसे पहले दिल्ली सरकार की प्रदूषण पर हाई लेवल मीटिंग। जी हां, आज दोपहर 12 बजे प्रदूषण पर हाई लेवल मीटिंग होगी। सीएम आतिशी ने प्रदूषण पर हाई लेवल बैठक बुलाई है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय बैठक में शामिल रहेंगे। तो समझिए कि 1 घंटे बाद ये हाई लेवल मीटिंग होगी और दोपहर 12 बजे का समय जो है वो इसके लिए मुकर्रर किया गया है, जिसमें हाई लेवल मीटिंग होगी प्रदूषण को लेकर। सीएम आतिशी ने ये बैठक बुलाई है, प्रदूषण पर हाई लेवल बैठक बुलाई है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय भी इस बैठक का हिस्सा होंगे, इस बैठक में शामिल होंगे। तो दिल्ली में प्रदूषण को लेकर आज अहम बैठक होगी, क्योंकि अब आने वाले दिनों में प्रदूषण की समस्या जो है वो लगातार दिल्ली में बढ़ती जाएगी, चाहे वो पराली जलाने की वजह से हो, चाहे वो पटाखों की वजह से हो। क्योंकि दिवाली को लेकर हालांकि पटाखों पर बैन रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं से प्रदूषण की खबरें जो हैं अब आने वाले महीनों में बनी रहेगी। शुरू होता है जब एक्यूआई का स्तर बढ़ता है, उसके लिए सीएक्यूएम ने केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन जो आयोग है केंद्र सरकार का, उसने 4 ग्रेड में ग्रैप का निर्धारण किया है। 200 से ऊपर जब एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता है और 300 तक, तो उसमें ग्रैप 1 लागू होता है, जिसमें मुख्य तौर पर एडवाइजरी अलग अलग विभागों के लिए जारी की जाती है और कुछ जो है एक्शन लेने के लिए निर्देश जो है वो जारी होते हैं। आज से उसको लागू कर दिया गया है पूरे दिल्ली में, पूरे एनसीआर के अंदर, जिसमें मुख्य तौर पर जो धूल का प्रदूषण है उसको नियंत्रित करने के लिए, जिसको लेकर के ऑलरेडी 7 अक्टूबर से दिल्ली के अंदर हम लोग एंटी डस्ट कैंपेन चला रहे हैं और उसको सख्ती से पालन किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो जगह जगह कूड़े जलने की घटनाएं हैं, बायोस मास बर्निंग, उसकी सख्ती से निगरानी करने का निर्देश दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो गाड़ियों का पोल्यूशन है उसे कंट्रोल करने के लिए पीयूसी की चेकिंग, उसके साथ साथ जो पुरानी गाड़ियां हैं उनको नियंत्रित करना, इस तरह की जो कार्रवाइयां हैं, जो कंजेशन पॉइंट्स हैं उस पर ज़्यादा ट्रैफिक फोर्स को लगाने का काम किया जाएगा। साथ ही साथ जो दिल्ली के अंदर या बाहर चारों तरफ जो कोयले से जो है वो दुकानें चलती हैं, होटलों में जो यूज किए जलाए जाते हैं, उस पर जो है रोक लगाई जाएगी। इसमें खास तौर से ग्रैप में जो दिल्ली एनसीआर में पावर कट होने की वजह से, प्रॉपर बिजली सप्लाई न होने की वजह से जनरेटर का जो उपयोग होता है उस पर रोक लगाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। जो ईंट भट्ठों का जो पोल्यूशन होता है उसको निगरानी करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो इस तरह से अलग अलग जो सोर्सेज हैं उसको नियंत्रित करने के लिए आज से कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली के अंदर हम इसे सख्ती से लागू करते हैं और पहले से ही हम इसको लेकर के काफी सक्रियता से काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। लेकिन पिछले सालों में हमने देखा सर, जब प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी होती है, आप कहते हैं कि अपने स्तर पे काम कर रहे हैं, पड़ोसी राज्यों की तरफ से उसका जो सोर्स है। तो पर्यावरण मंत्री गोपाल राय को सुन रहे हैं आप, और तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी इस बैठक में। हाई लेवल मीटिंग जो आज रखी गई है दिल्ली में प्रदूषण को लेकर, और जिस तरह से गोपाल राय बता रहे थे कि तमाम वो सोर्सेज जिनसे प्रदूषण होता है उन पर बात की जाएगी और कैसे रोक लगानी है प्रदूषण पर, कैसे कम करना है, कैसे वायु स्वच्छ हो, इस पर बातचीत होगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी इस वक्त जुड़ चुके हैं दिल्ली से, नवीन निशांत इस वक्त जुड़ चुके हैं। नवीन, जैसा कि हम सुन रहे थे, अभी गोपाल राय जी बता रहे थे कि तमाम बिंदुओं पर बात होगी, जो भी सोर्सेज है प्रदूषण के उस पर कैसे रोक लगाई जाए, कैसे उस प्रदूषण को कम किया जाए, इन तमाम चीजों पर बातचीत होगी। बिल्कुल, देखिए बता दें आज हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है 12 बजे। मुख्यमंत्री आतिशी इस बैठक को चेयर करेंगी, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय रहेंगे, उसके अलावा जो संबंधित विभाग के सेक्रेटरी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं दिल्ली के, वो भी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। क्योंकि दिल्ली में जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है यानी ग्रैप 1 वो इम्प्लीमेंट कर दिया गया है और उसमें कई तरह के जो प्रतिबंध हैं वो लगाए गए हैं। बीते दिनों गोपाल राय जो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री हैं वो भी अलग अलग इलाकों में गए थे और जहां भी कुछ कमियां पाई जा रही थी उस पर उन्होंने जुर्माना लगाया था, अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए थे। क्योंकि अब पराली जलाने की जो घटनाएं हैं वो भी सामने आने लगी हैं और जो दिल्ली का प्रदूषण है उसमें 2 फैक्टर होते हैं। पहला होता है जो दिल्ली के इंटरनल फैक्टर हैं, जैसे धूल है, उसके अलावा जो गाड़ियों के धुएं से जो प्रदूषण होता है वो एक फैक्टर है। उसके अलावा बाहरी सोर्सेस होते हैं, जैसे
पराली का धुआं है या चिमनियों का जो धुआं है वो उसमें एक अहम योगदान निभाता है। तो इन दोनों मेजर्स को कैसे इंप्लीमेंट करना है, दिल्ली वासियों को कैसे एक बेहतर वातावरण देना है, इसे लेकर आज बैठक में चर्चा की जाएगी और काफी अहम बैठक मानी जा रही है, क्योंकि 15 अक्टूबर के बाद का जो मौसम होता है वो कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों के लिए राहत भरा नहीं होता, क्योंकि जैसे जैसे मौसम में ठंडक बढ़ने लगती है वैसे वैसे जो प्रदूषण है वो राजधानी दिल्ली में बढ़ने लगता है। और इसके पीछे वजह यह है कि ठंड के मौसम में आमतौर पर जो हवा की गति होती है, जो विंड स्पीड होता है वो काफ़ी कम हो जाता है और जो पॉल्यूशन के जो कण होते हैं जिसे हम आमतौर पर PM 2.5 और PM 10 में मेजर करते हैं वो हवा में जमने लगते हैं। आमतौर पर जब हवा की गति तेज होती है तो जो धूल के कण है वो हवा में एक जगह जमते नहीं है, ठहरते नहीं है, लेकिन ठंड के मौसम में आमतौर पर यह होता है कि कोहरा होता है, फॉग होता है और उसमें जो धूल के कण है वो जमा होने लगते हैं, जिससे प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस साल दिल्ली में वैसी स्थिति उत्पन्न ना हो इसलिए सरकार पहले से ही कदम उठा रही है और ग्रैप 1 पहले से ही लागू कर दिया गया है। उसके अलावा आज दोपहर 12 बजे मीटिंग बुलाई गई है। मीटिंग में तमाम मुद्दों पे बात की जाएगी। जो कंस्ट्रक्शन साइट्स है वहां पर धूल को रोकने के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है, पराली जो पड़ोसी राज्यों में जल रही है उसकी रोकथाम के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी ताकि दिल्ली वासियों को इस बार प्रदूषण से राहत मिल सके। जी, और नवीन, इस बैठक में कौन कौन शामिल होगा? बिल्कुल, देखिए आतिशी मीटिंग को चेयर करेंगे। उसके अलावा जो पर्यावरण विभाग के मंत्री हैं गोपाल राय वो रहेंगे, एमसीडी के भी कुछ अधिकारी रहेंगे, मेयर जो एमसीडी के हैं वो इसमें मौजूद रहेंगे। उसके अलावा दिल्ली के जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो मौजूद रहेंगे, इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो रहेंगे। उसके अलावा अन्य मंत्रियों के भी इसमें रहने का जो है वो अंदेशा जताया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे जो विभाग हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। जब हम पॉल्यूशन की बात करते हैं तो जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर है वो इसमें इन्वॉल्व होता है। उसके अलावा इरिगेशन फ्लड डिपार्टमेंट भी इसमें शामिल रहता है, जिसके मंत्री सौरभ भारद्वाज हैं। उसके अलावा एमसीडी भी एक बहुत बड़ा इसमें फैक्टर रोल प्ले करता है, क्योंकि जो सड़कों की सफाई होती है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा धूल उड़ती है, तो स्वीपिंग मशीन एमसीडी के होते हैं। तो एमसीडी के जो मेंबर्स हैं, एमसीडी के जो मेयर हैं वो इसमें मौजूद रहेंगे। तो निश्चित तौर पर गोपाल राय, आतिशी, शैली ओबराय, सौरभ भारद्वाज, ये तमाम वैसे चेहरे हैं जो आज मीटिंग में मौजूद रहेंगे। और नवीन, क्योंकि अभी हमने अपने दर्शकों को ये भी खबर बताई थी कि छठ घाटों को लेकर भी आतिशी ने निर्देश दे दिए हैं और अभी से निर्देश दे दिए हैं, और जब छठ होती है तो ये वही मौसम होता है जब आपको बहुत ज़्यादा स्मॉग देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा प्रदूषण उस दौरान होता है, और एक बड़ी वजह जो प्रदूषण की है वो पानी भी है। तो इसको लेकर भी कुछ बात की जा सकती है इस मीटिंग में? बिल्कुल, देखिए छठ का भी मुद्दा है, जरूर मीटिंग में उस पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि यमुना के किनारे छठ नहीं होते दिल्ली में। जब कोविड का समय था 2020 का, तो उस समय बहुत ज़्यादा संक्रमण का खतरा होता था। तो ऐसे में जो DDMA है, दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उन्होंने यमुना के किनारे छठ के पूजा पे रोक लगाई थी, क्योंकि अंदेशा ये जताया जा रहा था कि बहुत संख्या में लोग जब एक साथ जमा होंगे तो वहाँ पे संक्रमण का खतरा हो सकता है। तो इसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जहाँ छठ होती है वहीं पर अस्थायी घाट बनाने का भी निर्णय लिया था। और दिल्ली सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि लोगों को प्रदूषण से बचाया जाए, और छठ को लेकर भी तमाम इंतजाम जो हैं वो कर दिए गए।